क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेट मी रीड क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है कि आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक में कितने हैं? 616 मेंबर्स, दूसरे में कितने हैं? 32 मेंबर्स इन पैरेलल, इन परेड। The two groups are to march in same number of columns. Columns same होनी चाहिए. What the maximum number of columns in which they can march? Maximum मतलब highest common factor में ढूंढना है. तो हमें क्या करना है कि maximum number of columns is equal to, इसका solution क्या है सम नंबर 3 का, कि यहाँ लिखेंगे हम maximum number of columns is equal to HCF of what? 616 and 32. ठीक है, तो इसको HCF पहले यहाँ लिखना पड़ेगा कि which number is greater. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 616 is greater than 2. तो यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे? by applying Euclid division algorithm हमें क्या मिलेगा? 616 can be represented as 32 into something, कितना प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा? 19. ओके, 32 into 19 प्लस रिमाइंडर कितना? 8. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 8 is not equal to 0. तो फिर से ये किसके बीच में अप्लाई करना पड़ेगा? 8 and 32. तो 32 is equal to 8 into क्या? 4 प्लस रिमाइंडर 0. रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया. तो हमारा HCF कितना होगा? लास्ट डिवाइजर, या हम कह सकते हैं सेकेंड लास्ट रिमाइंडर 8. हाँ, तो देयरफॉर HCF of 616 and 32 is equal to 8. तो हम कितने मैक्सिमम लाइंस, कितने मैक्सिमम कॉलम्स में उसे अरेंज कर सकते हैं? तो ये यहाँ वर्ड में लिखना पड़ता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स will be 8. ठीक है, ये सम समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. हमें याद रखना है ईच एंड एवरी वर्ड. क्या कहा है हमें? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब यहाँ ऑड इवन ऐसे कुछ नहीं लिखा है. आगे का जो सम था, सम नंबर 2, वहाँ ऑड ऐसे मेंशन किया था, तो ऑड नंबर लेते. यहाँ एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है. इज आइदर ऑफ द फॉर्म. कौन से फॉर्म में हो सकता है? या तो 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. तो ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो इस दो फॉर्म में हो सकता है, ऐसा हमें प्रूव करना है. तो यहाँ क्या हम अज्यूम करेंगे? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड b हमारा क्या है? यहीं से पता चल जाएगा, ये BQ प्लस R के फॉर्म में है. तो b हमारा क्या हो सकता है? b इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? a इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेर ये हमारा वैल्यू क्या हो सकता है? R का 0 ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड इट इज लेस देन इक्वल टू B. तो यहाँ हमारा जो A है विल बी इक्वल टू B हमारा 3 है. तो 3Q प्लस
अब r का वैल्यू कितना हो सकता है, r इज, यहाँ हमारा r b से छोटा है, तो सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस b इज इक्वल टू 3, b हमारे सम में कितना है 3, तो r कितना हो सकता है 0 या 1 या 2, 3 नहीं हो सकता। समझ में आया? तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है 3q प्लस 1 हो सकता है, या तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ 1 बाई 1 लेंगे कि when r इज इक्वल टू 0, ये केस फर्स्ट है। ठीक है, जहां r 0 है, तो हमें क्या पूछा है, देखो यहाँ स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। समझ रहे हो, a को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हमें किसे रिप्रेजेंट करना है, a स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है। तो कैन आई राइट 9 एज 3 इंटू 3q स्क्वायर, स्क्वायर 3 मैं कॉमन ले लेती हूँ सिर्फ बाहर, उसे मैंने, क्योंकि मुझे ये 3m के फॉर्म में लाना है, तो मैं क्या करूंगी कि 3 को मुझे अलग करना है, तो कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू 3m, वेर m क्या होगा हमारा, वेर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, दूसरा केस हम लेंगे, क्या लेंगे, व्हेन r इज इक्वल टू 1 है। समझ में आया, ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है जब r 0 है, ये सेकंड केस है जब r 1 है। तो हमारा a क्या हो जाएगा, a इज 3q प्लस 1 हुआ, तो a का स्क्वायर क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 एज अ फैक्टर है, पर यहाँ नहीं है, तो कैन आई राइट दिस एज 3 इंटू, मुझे सिर्फ 3 बाहर चाहिए, 3 इंटू 3q, 3 इंटू q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, तो दिस विल बी सेम एज 3m प्लस 1। यहाँ m क्या होगा हमारा, वेर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, थर्ड केस जो है वो क्या है कि व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो हमारा a क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। इसे भी फिर से सॉल्व करेंगे, तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्या रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए, तो उतने सारे टर्म्स ले लेने हैं जिसमें से 3 कॉमन है। अब यहाँ 3 कॉमन है नहीं, बट कैन आई स्प्लिट 4 एज 3 प्लस 1, तो इसे सिर्फ मैं और एक बार लिखूंगी 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को मैं क्या लिखूंगी पता है 3 प्लस 1। समझ गए, 4 को मैं क्या लिखूंगी 3 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। अब ये फर्स्ट 3 टर्म में तो 3 कॉमन आ सकता है ना, तो कैन आई टेक आउट 3 कॉमन, यहाँ मैं अंदर क्या लिखूंगी 3q स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4q प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। अब फिर से ये मेरा इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 आ गया, फिर से ये मेरा इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस आ गया, पर यहाँ m का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ m का वैल्यू चेंज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3m प्लस 1, बट हमारा m क्या है, वेर m इज इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट लिख देना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1,
तो देखो सब में या तो 3m के फॉर्म में आ रहा है, या तो 3m+1 के फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, इसलिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, इसे ध्यान में रखना। क्या हमें रिप्रेजेंट करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3m और 3m+1। ठीक है, ये उससे भी अच्छा सम है, थोड़ा सा इससे एक स्टेप अहेड। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो पहले से मेंशन किया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें क्या प्रूव करना है? क्यूब प्रूव करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे रेफरेंस के लिए है कि मैं अज्यूम क्या करूंगी। एक क्यूब करना है, वो याद रखना है। ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में लाना है? 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये देखिए 9m 9m 9m, तो इट इज मल्टीपल ऑफ 3। 9 जो है इट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट, फिर से सेम, हाँ अजम्पशन सेम है, स्टार्टिंग और सम का सेम। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये सबका स्टार्टिंग सेम हुआ। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, यहाँ मैं क्या लूंगी? 3, क्योंकि अगर मैं 9 अगर मैं लूंगी तो सेम केसेस 3 टाइम्स आएंगे और आपका सम बहुत लंबा हो जाएगा। r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक जाएगा अगर हम b इक्वल टू 9 लेंगे। तो ये अगर 3 लेंगे ना, बिकॉज 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो उसमें सारे केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन ये मेंशन करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये वर्ड आना ही चाहिए। बाय यूक्लिड्स डिवीजन algorithm we have a equal to bq plus r, where ये कितना होगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ हमारा a क्या हो गया? a विल बी कम इक्वल टू 3q प्लस ये क्या हो जाएगा? r। पर यहाँ जो है हमारा सिंस b इज इक्वल टू 3, तो r का वैल्यू कितना हो सकता है? r का वैल्यू सिर्फ 0 1 और 2 ही हो सकता है, क्योंकि r हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, तो हमें 3 ही केस लेना है। ठीक है, तो हमारा a क्या क्या हो सकता है? हमारा a क्या क्या हो सकता है? क्योंकि r का वैल्यू 3 ही है, तो a कैन बी, a आइदर कैन बी इक्वल टू 3q, जब r 0 होगा तो 3q होगा, और a क्या हो सकता है? a कैन बी इक्वल टू 3q प्लस 1, और a कैन बी इक्वल टू 3q प्लस 2। ये 3 ही केसेस हो सकते हैं, क्योंकि r के वैल्यू हमारे पास 3 ही है, 0 1 एंड 2। अब हमें ये 3 केसेस तो आ गए, पर हमें ये नहीं पूछा है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तीनों का हम क्यूब करके देखेंगे, तो क्या हम क्यूब करें तो ये फॉर्म में आता है, वो वेरीफाई करना है। नाउ इफ a इज इक्वल टू 3q, ये फर्स्ट केस, ठीक है, केस 1, तो a क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब विल बी इक्वल टू 3q का क्यूब। तो कैन आई राइट दिस एज, 3 का क्यूब कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जार 9, 3 जार 27 क्यूब। तो ये 27 को मैं कैसे स्प्लिट करूंगी? अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। मेरे रिक्वायरमेंट में क्या है? 9m, मुझे 9 कॉमन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा कि दिस कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3q क्यूब। तो हो गया ये 9m के फॉर्म में।
दिस इज इक्वल टू 9m। इसमें कंडीशन क्या है कि वेर m इज इक्वल टू, यहाँ m क्या हो जाएगा, यहाँ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि वेर m इज इक्वल टू क्या है, 3q क्यूब। ठीक है, अब यही हम सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस हमारा क्या है, सेकेंड केस ए है कि a इक्वल टू व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1, तो a का क्यूब क्या होगा, तो a का क्यूब इसका भी पूरा क्यूब होगा, 3q प्लस 1 का क्यूब। चलो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला किसी को आता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो पहला है 3a क्यूब, ये इंडिविजुअल स्टेप बाय स्टेप लिखूं, a क्यूब प्लस 3 इंटू a² b प्लस 3 इंटू a b² प्लस b का क्यूब, ऐसा होता है। तो कैन आई राइट दिस एज, b का क्यूब कितना, 27q क्यूब प्लस 3 इंटू ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, अगेन दिस विल बिकम 27q स्क्वायर प्लस यहाँ 3 3 9, तो 9q प्लस 1। तो इन सब में यहाँ सिर्फ 9 कॉमन नहीं है, ये पहले तीनों टर्म में 9 कॉमन है, तो इसे मैं क्या करूंगी, 9 कॉमन ले लेंगे। ये हम किस बेस पे जा रहे हैं, ये हम क्वेश्चन के बेस पे ही जा रहे हैं। क्वेश्चन में जो मुझे चाहिए कॉमन, वही मैं कॉमन ले रही हूँ। तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3q क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन तो 6q प्लस 1। So can I say this as in the form of 9m plus 1? ये 9m plus 1 के फॉर्म में आ गया, पर यहाँ मेंशन क्या करना पड़ेगा, where m is equal to, यहाँ m क्या है, तो पूरा ब्रैकेट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये है m का वैल्यू। नेक्स्ट केस में हमें क्या लेना है, ये कब सॉल्व करना है, व्हेन r इक्वल टू 2। तो जब a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो, तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे, a क्यूब विल बी इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। अब आप ओपन कीजिए ब्रैकेट। अब ये फॉर्मूला में फिर से पूरा स्प्लिट करके नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको याद रखना, a का क्यूब मतलब दिस विल बिकम 27q क्यूब प्लस 3 इंटू a² इंटू b। 3 इंटू a² क्या हुआ, 9q स्क्वायर इंटू b, तो ये क्या हो जाएगा, 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 क्या होता है, 54q स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब 3 इंटू ए बी स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36q प्लस a प्लस b का अगर होल क्यूब हो, तो दिस विल बिकम a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। सिर्फ ये अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। एंड लास्टली b का क्यूब, तो b का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो इसमें भी 8 में 9 कॉमन नहीं है, या 8 को मैं स्प्लिट भी नहीं कर सकती कि जिससे 9 आए, तो अगले 3 टर्म में 9 कॉमन है, तो यहाँ मैं 9 कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ से क्या बचेगा, 3q क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। तो ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8, वेर अब यहाँ m का वैल्यू चेंज हो जाएगा, वेर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q।
समझ में आया कि नहीं आया? Therefore लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। Therefore क्यूब ऑफ, जो क्वेश्चन था वही, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, ये कभी भूलना मत, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर can be represented in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, इतने फॉर्म में इसे लाया जा सकता है। चलो यहाँ हमारा दिस एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म हुआ। तो shall I start with 1.2? Express each number as the product of its prime factor। फैक्टराइजेशन कैसे होता है, जिसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर आते हैं, एंड इट ऑलवेज गोज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले बड़ा फैक्टर बाद में छोटा फैक्टर कभी नहीं आता, हमेशा पहले छोटा ही ट्राई करना होता है, उसके बाद ही वो बड़ा फैक्टर आता है। फर्स्ट के फर्स्ट में क्या दिया है? फर्स्ट के फर्स्ट में हमें दिया है 140, पर ये थोड़ा सिस्टमेटिक लिखा है। सिस्टमेटिक मतलब थोड़े अलग तरीके से लिखा है कि ये 140 को अगर हम डिवाइड करें अलग तरीके से, मतलब हमारा तरीका क्या है पता है? हमारा तरीका ये है कि तो यहाँ लिखते हो ये 140, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 70। अगेन डिवाइड कर सकते हैं 2 से, यस 35। ये 2 क्या अब 2 से कर सकते हैं? नो। 3 के टेबल में 35 आता है, No. 5 के टेबल में आता है, Yes. इज इट क्लियर? Yes. तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे, यहाँ इसका आधा, दैट इज ये सर्कल के अंदर 70, पर ये किससे डिवाइड करने पे मिला? ये हमें 2 से डिवाइड करने पे मिला। अगर 70 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है 35। अगर 35 को 2 से नहीं करेंगे डिवाइड, तो किससे करेंगे? 5 से। तो हमें क्या मिला? तो हमें मिला 7, एंड दिस इज द लास्ट फैक्टर। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए पता है? ऐसे जाना है, 2 2 3 एंड 7, समझ गए? इस तरीके से। तो 140 can be represented as product of 2 into 2 into 5 into 7। तो यहाँ हम छोड़ देते थे, पर एक स्टेप आपके 10th स्टैंडर्ड में ज्यादा है कि हर प्राइम फैक्टर जितनी बार हो ना उतनी पावर लिख देंगे। मतलब 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 कितनी बार है? 1 बार। तो 5 रेज़ टू 1 इंटू 7 कितनी बार है? 1 टाइम। तो इस फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो ये 148 हो गया। अब आप मुझे फैक्टर्स बताएंगे दूसरे मेंबर के। तो दूसरा मेंबर कौन है? तो सम नंबर 2 आपका है 156। चलो आप इसे डिवाइड कीजिए, मुझे डायरेक्ट फैक्टर्स बताइए, बुक में करते जाइए इसे फटाफट से। 156 को सर्कल एन सर्कल कीजिए, 2 से डिवाइड होता है? Yes. Yes. तो यहाँ क्या लिखूं? 78. 78 लिखूं? वेरी गुड। अगेन विल इट बी डिविजिबल बाय 2? Yes. यहाँ क्या लिखूं? 39. ऐसा लिखूं? चलो लिख देती हूँ। 3 13 जा. वेरी गुड। चलो ये हो गया 13, ठीक है। और अब 13 इज द प्राइम फैक्टर, तो उससे आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो ये अगेन ये क्या हो जाएगा? 156 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब सबके पावर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू 13 रेज टू 1। आई एंड दिस मीटिंग। चलो बाय।